दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप साइट इंजीनियर हो या एग्जीक्यूशन में काम करने वाला हो तो आज की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा जो भी हमारी फुटिंग होती है उसमें स्टील कैसे चेकिंग किया जाता है, फुटिंग को कैसे चेक करना है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राइंग के हिसाब से आप बीम को कैसे चेक कर सकते हो। मतलब ड्राइंग को देख के बीम में क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या है, मतलब उसकी पूरी बेसिक डिटेल आपको दी जाएगी कि बीम में क्या क्या मेंबर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। फिर अगर हम बात करें हमारा मतलब पूरा बीम का चेकिंग का, मैं आपको बताऊंगा स्लीप क्यों लगाते हैं। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इसमें से आपको मिलेगा। 3-4 वीडियो साथ में है, और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। देखो, हमने जो कल हमारा लेआउट का वीडियो आया था सेंटर लाइन मेथड से, आपको यहाँ सेंटर लाइन अगर दिख रही हो तो ठीक है। तो ये हमें चेक करना है ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं। इस तरफ भी देख ली हमने, और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक, और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉइड नहीं हो, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं, और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो, ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो बराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज़, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहाँ है TMT 500D, और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D डक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फ़र्क है, इतना। फिर हम यहाँ देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली, डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया, और हमारी बराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ 400, और बराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं,
तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पर वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे, तो ये लोड जब पड़ेगा इस पर तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी चीज़ जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है और लैपिंग आपको देनी है, तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो सॉरी 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंडा है आपको समझाने का, ये चीज़ आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज़ करनी है और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। मतलब फुटिंग की जब ये स्टील वाइंडिंग होता है स्टील, तो उसमें इतनी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। अभी हम शटरिंग की बात करें, अगर शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने ये शटरिंग हो गई इसकी, तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो, जैसे हमने देखा था हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है, ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े, तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और वो सामने चेयर आप देख रहे हो, ये इसे हम चेयर बोलते हैं। इसकी कटिंग और बेंडिंग कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो आप ज़रूर देखना। वो प्लेलिस्ट में मतलब 700 प्लस वीडियोस हमारी हो गई हैं, उसमें से 550 प्लस वीडियोस जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको वो ज़रूर देखनी होती है। यही चीज़ें होती हैं जो स्टील के फुटिंग के चेकिंग में ध्यान देनी होती हैं। वीडियो जो आज का होने वाला है हमारा, आज मैं आपको प्लान दिखाऊंगा पूरा कि कैसे हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कि कैसे हम कॉलम देखते हैं, फिर मैं आपको एक कोई बीम पकड़ लूँगा, ये वाला जो B25 है, इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसे हम देखेंगे कि क्या क्या सरिया आपको प्रोवाइड करना है, कैसे कैसे सरिया प्रोवाइड करना है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना,
काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। देखो हमारी जो स्लैब है वो उसका स्टील बाइंडिंग हो रही है, तो बीम बन चुके हैं। तो आज आपको दिखाना इजीली होगा मेरे लिए कि कैसे हम ड्राइंग पढ़ते हैं। अगर प्लान की बात करूं, प्लान भी बताऊंगा, सेक्शन देखते कैसे हैं, प्रोवाइड कैसे करते हैं, सब इस वीडियो में होगा। और कंटिन्यू ये सीरीज रहने वाली है। स्टील के पहले स्टील के रिलेटेड रहेगी, फिर ब्रिक के रिलेटेड, प्लास्टर सब आने वाला है। आपको मतलब एक फुल नॉलेज मिलने वाला है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है यूट्यूब पे फ्री में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करता हूं। मैं प्लान से स्टार्ट करूंगा, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारा प्लान जो इस बिल्डिंग का है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये जो प्लान पड़ा है वैसे ये कॉलम है आगे सामने में। तो अगर मैं ये कॉलम आपको दिखाऊं, जो हमारा C76 कॉलम है वो कहाँ है, वो रहा, ये C76 है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, C62 कहाँ है, ये है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, फिर हमारा C60 कहाँ है, ये है। तो ऐसे ही मतलब पहले तो क्या करना है, आपको ड्राइंग को पोजीशन कर लेना है जिस साइड उन्होंने दी है। मतलब आपको लग रहा है कि ये है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो ये हमारा सामने हो गया। इतना मतलब पहले तो आपको ड्राइंग को मतलब रोटेशन में लाना है कि किस साइड आपका क्या पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद इजी हो जाता है ड्राइंग पढ़ने में। मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया अभी, और मेरे को पता है मेरे सामने ये वाले एरिया है, और फिर ये आएगा पीछे में, मैं दिखा दूंगा आपको, और ये आगे उसके बीम। अभी जिस बीम पे मैंने ये देखो, ये जो बीम है, ये कौन सा, अगर हमें बीम ढूंढना हो यहाँ पे, तो ये बीम ये है, ये लाइन में। और ये वाला बीम कहाँ है, ये बीम है सामने, ये वाला बीम। तो इजिली हम इससे कर सकते। प्लान किसके लिए है, आपको दिखाने के लिए कौन आपका कहाँ बैरी करता है, कहाँ रखता है, आपका बीम कहाँ आ रहा है। और फिर इसमें आपको डिटेल मिलेगी, क्या इसमें मिलेगी कि बीम नंबर क्या है। अभी हम कौन सा बीम नंबर पकड़ेंगे, वो पकड़े हम B25। और B25 कहाँ पे है, ये B25 है। तो इसकी मैं अभी आपको सेक्शन दिखाऊंगा, फिर हम उसी सेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, सरिया देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोवाइड किया है, कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये आ गया B25, क्लियर के ये ग्रिड होते हैं हमारे, ये जो ग्रिड है ML, ये किसके लिए, ये सेंटर लाइन होती है, मतलब कॉलम के सेंटर से ग्रिड खींचे होते हैं। ये जब लेआउट के टाइम भी काम आते हैं, और अभी हमें ड्राइंग पढ़ने के काम भी आएंगे। इधर ABC होगी, ML KB, यहाँ आपको 1 2 देखने को मिलेगा। और इन्होंने क्या किया होता है, यहाँ सेंटर टू सेंटर हमें डिस्टेंस दिया होता है कि कॉलम के सेंटर टू सेंटर कितना होगा। और ये कॉलम हमको जो दिख रहा है, ये 900 बाई 900 का है, ये 900 बाई 450 का है, ये 900 बाई 900 का, फिर ये 900 बाई 450 का। ये क्लियर हो गया। अभी हम पकड़ते हैं क्या, B25 हम देखने वाले थे ना, तो वो मैं B25 आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये होती है हमारी सेक्शन, जिसमें हमें पूरी रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल दी होती है कि कहाँ क्या प्रोवाइड करना है। ये सब मतलब इसमें जितने भी बीम होंगे ना, उनकी सबकी सेक्शन ही ऐसे प्रोवाइड की होती है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए, जो एक्सपीरियंस है उनको तो ये काफ़ी चीज़ें पता होंगी, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें इसमें से निकलने वाली हैं जो एक्सपीरियंस के काम भी आ सकती है, एक्सपीरियंस वालों के। बाकी फ्रेशर के लिए काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी हमें ढूंढना होता है B25 बीम कहाँ है। देखो यहाँ B80 है, V81 है, सब लिखा हुआ है। अभी हम B25 ढूंढेंगे, फिर उसमें जो डिटेल होगी उसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये B21 हो गया, B25 कहाँ गया। तो ये हमें मिल गया B25 से, जो हमारा ये रहा जो बीम है B25A। और इसकी जो सेक्शन काटी हुई है वो है ये। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन से, ही आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ दूसरी सेक्शन। 25 A क्या कहता है, जो बीम हमने देखा उसकी मैं अभी ये रहा 25 A बीम, ये रहा। इसकी मैं डिटेल भी बताने वाला हूँ कि ऊपर कैसे प्रोवाइड किया है, नीचे एक्स्ट्रा बार कहाँ से आए, कटल बार कहाँ है, बॉटम एक्स्ट्रा क्या है, टॉप एक्स्ट्रा कहाँ है, और जंक्शन क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं ड्राइंग क्या कहती है हमें। ड्राइंग कहती है कि जो हमारा बीम का साइज है वो रहने वाला है 750 उसकी हाइट रहेगी, और 125 उसकी थिक स्लैब की थिकनेस। मतलब पूरा टोटल बीम कितना हो गया हमारा, 750 प्लस 125 हमारा टोटल बीम की हाइट होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी उसमें कितना लेग रिंग आने वाला है, 6 लेग रिंग आने वाला है, वो भी इसने दिखा दिया है। 6 लेग कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 लेग रिंग हमारा, ये हो गया। दिखाऊंगा मैं उधर प्रैक्टिकल भी कैसे होता है। और ऐसी उसकी कितनी है, 900 mm। क्लियर, सेक्शन से इतना क्लियर हो गया हमें कि 900 बाय 750 प्लस 125, ये हमारा इतने का बीम हो गया। क्लियर,
इतने का बीम हो गया। अभी हम आते हैं इसमें क्या कहा है, बीम में क्या क्या दिया उन्होंने, डिटेल क्या दी है। हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से, बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम क्या कहता है हमारा, बॉटम में सबसे पहले आपके आएंगे टोटल सरिया, यहाँ लिखे हैं टोटल सरिया कितना होने वाला है 18 नग 25 का, 25 डाया का 18 नग हमारा किस में आएगा, 18 नंबर ऑफ नग बॉटम में हमारा सरिया आने वाला है। और वो कैसे कैसे आएगा, और ये 40 mm कैंपर क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और देखो टोटल कितने 18 नग 25 का, तो वो कैसे, इधर आ जाइए अभी इधर दिखाया इन्होंने, जो 6 नग है 25 का वो आपका थ्रू आउट जाएगा, वो हमारा मेन बार है, वो थ्रू आउट बीम में जाएगा। इधर देख लीजिए, फिर मैं उधर साइड पे भी दिखाता हूँ। 6 नग क्या आएगा थ्रू आउट, चलो मैं पहले दिखा देता हूँ 6 नग थ्रू आउट कैसे आया। ये देख लेना टोटल कितने हैं 25 नग है 18 का, और थ्रू आउट कितने हैं 6। तो अभी मैं इधर दिखाता हूँ, देखो ये आगे हम साइड पे, ये 1, फिर हमारा 2 3 4 5 और 6 हमारा थ्रू आउट आ जाएगा मेन बार। क्लियर। अभी नेक्स्ट ड्राइंग क्या कहती है हमें, फिर ड्राइंग कहती है कि 6 हमारा 25 का और फिर 6 25 का, मतलब 2 लेयर में हमें 25 का डालना है। नीचे हमारा 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। फिर आप देख रहे हो लेयर कितनी है, ये कंफ्यूज मत होना, ये लैप है, ये लैप दिया हुआ है। आप इधर से देखो कितने 1 2, मतलब नीचे भी 6 नग गए आगे और ऊपर भी 6 नग, 6 कितने हो गए 12 नग हो गए। अभी हमारे बचे लिखे टोटल कितने थे 25 बोल रहे थे ना, टोटल हैं 25, 6 भी हो गए नीचे, ऊपर उसके ऊपर 6। और इन दोनों को हम एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब दूर दूर रखने के लिए क्या करते हैं, पिन यूज करते हैं। पिन ही रही है, और ये पिन क्या है, पिन एक सरिया का डाया ही होता है। आपको मिनिमम पिन कितनी करनी है, जितने डाया का सरिया है ना उतना, जहाँ जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है उतने की आपकी पिन होनी चाहिए। पिन किसके लिए डाली है हमने, दोनों सरियों को दूर दूर रखने के लिए, जब हम कंक्रीट डालें इसमें अच्छे से माल घुस जाए। क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। अभी हमारे टोटल कितने थे 18 नग से 25 के 12 हमने देख लिए, 6 नीचे 6 ऊपर, फिर बचे कितने 6 कहाँ गए, 6 ये है, वो है हमारे एक्स्ट्रा बार, मतलब जिन्हें हम कटल बार या बॉटम एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। इनको भी हम एक्स्ट्रा पूरा मतलब यहां तक प्रोवाइड कर सकते थे डेवलपमेंट लेंथ के साथ, लेकिन इनको हमने क्यों प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर इससे क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे सरिया ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत कितनी है, इधर तक जरूरत है उस सरिये की, क्योंकि मैक्सिमम बेंडी मूवमेंट हमारा इस एरिया में होने वाला है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतने एरिया में ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 6 25 का, जिसको हम बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार भी बोलते हैं। अभी आ जाइए यहाँ, ये देखो यहां से आगे हमने प्रोवाइड किया है क्या, कटल बार। ये रहा 1 2 3 4 5 6 हमारे कटल बार हो गए। क्लियर, मतलब टोटल कितने हमारे हो गए, 6 12 12 6 18 और 6, मतलब हमारे कटल बार कितने थे 6 उन्होंने दिखाए थे। एक तरफ दिखा देता हूं मैं आपको, देखो 6 है ना, तो हमारे टोटल कितने हो गए 18 नग हमारे किसके हो गए, बॉटम बार मेन बार प्लस कटल बार, जिसको यहाँ एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। देखो फिर हम देखते हैं कि हमें बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कितने पे करना है। तो उसने कहा है जहां कॉलम होगा, ये कॉलम का सिंबल होता है, मतलब ये दिखाया होता है, यहां से लेके कॉलम के इस फेस से 1500 पे हमें वो स्टार्ट कर देना है 25 डाया का, जो हमारा कटल बार होगा। बाकी जो सरिया होगा पूरा हमारा कॉलम में जाके डेवलपमेंट लेंथ होगा। अभी मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ दिखाता हूँ क्या होती है। ये देखो डेवलपमेंट लेंथ हमारी हो गई, ये वो जो एल दिख रहा है ना आपको, वहां से वो ऊपर से लेके नीचे, और ये ऐसे बेंड, मैं और दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो ये गया, ये हो गई हमारी डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ किसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं हम, 50D के हिसाब से। 50 इंटू डाया, 50 इंटू 25 mm करेंगे, हमारा हो गया 1250 हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। ऊपर से लेके ये हमारी 1250 होगी, ये डेवलपमेंट लेंथ हमारी होती है। और कटल बार जैसे मैंने कहा, उसमें मेंशन किया था ड्राइंग में, देखा था ना, यहाँ से इस फेस से, इस कॉलम के फेस से यहाँ से यहाँ तक कितना 1500 पे वो सरिया आएगा, वहां से लेके यहाँ तक 1500 mm पे वो सरिया हमें प्रोवाइड करना है। मतलब बॉटम का आपको क्लियर हो गया कि कैसे देखते हैं मेन बार और हमारा वो
अगर हम ड्राइंग पे फिर से देखें, रिवीजन करवाऊं फिर से मैं आपको, क्या था 25 के 18 नग हमारे बॉटम में आ गए, 6 12 हमारे हो गए मेन बार जो डेवलपमेंट लेंथ के साथ आएंगे, बाकी हमारे 6 हो गए कटल बार जो कितने 1500 mm पे हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये हो गया। अभी हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर क्या दिखाया है उसने, 4 साइड फेस आएंगे किसके, 10 डाया के। और साइड फेस क्या होता है, साइड फेस ये होता है ये सरिया का, ये रहा साइड फेस, ये साइड फेस नहीं साइड बार, ये साइड बार रहा 1 और 2 और 2 उस तरफ हो गए 4, ये हमारा आ गया साइड बार। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी हम बढ़ते हैं मेन अपना जो हमारा टॉप है, और ये है सिंपली स्पॉटेड बीम। तो सिंपली स्पॉटेड बीम क्या कहता है, ऊपर हमारा कौन सा होता है, कंप्रेशन जोन, और नीचे होता है हमारा टेंशन जोन। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा टेंशन जोन है मैक्सिमम सरिया हमारा टेंशन जोन में दिखेगा। अगर हमारा यही जो हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता तो उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, ऊपर, तो हमारा मैक्सिमम सरिया कहाँ दिखता है, उसमें जो कैंटिलीवर बीम होता है ऊपर में, और नीचे कम में। क्यों, जो हमारा टेंशन जोन होता है उधर हमें ज्यादा जरूरत होती है सरिया की, इसलिए हम टेंशन जोन में सरिया प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कंक्रीट हमारा क्या होता है, टेंशन जोन में वीक होता है, कंप्रेशन जोन में अच्छा। तो हमारा इधर स्टैंड जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, टेंशन जोन नीचे है तो हमारा मैक्सिमम सरिया नीचे हो गया, और कंप्रेशन जोन ऊपर है तो उधर हमारा कम सरिया देखने को मिलेगा। अभी मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ आपको, पहले कंप्रेशन जोन में क्या क्या सरिया उन्होंने दिखाया है, फिर उसके बाद मैं आपको साइड पे दिखा दूंगा जो हमारा सामने बीम है। चलो हम आ जाते हैं इस पे। तो वो क्या कहते हैं 25A में, पहले हम देखेंगे सेक्शन। देखो इस हिसाब से सेक्शन में उसने दिखाया है, ये सरिया आएंगे आपके। तो इधर क्या बोल रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। टोटल आपके कितने सरिया आने वाले हैं उसमें, वो देख लो पहले। 1 मिनट में फोकस कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा ब्लर होगा। टोटल है हमारे साइड पे, यही होती है दिक्कत। टोटल है हमारे 6 20 के, 6 25 के, फिर क्लियर, मतलब 6 20 का सरिया आने वाला है और 6 25 के आने वाले हैं। वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ड्राइंग बोलती है कि जो 6 आपके 20 के हैं वो आपके थ्रू आउट जाएंगे, किसके साथ, हमारे डेवलपमेंट लेंथ के साथ। और जो बाकी 6 25 के हैं वो कहाँ आएंगे आपके, वो आएंगे एक्स्ट्रा बार में, ये रहा। और सिर्फ इधर क्यों नहीं, इधर हमने एक्स्ट्रा बार सेंटर में प्रोवाइड किया। इधर देखो आपको कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा बार सेंटर में, नहीं। इसका क्यों, मैक्सिमम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका सिर्फ कितने एरिया में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ लेके जितनी भी लेंथ में शेयर फोर्स मैक्सिमम हो वहां हम इसको प्रोवाइड करते देते हैं। क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, साइड पे जो हमारे जॉइंट होते हैं, जंक्शन होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको 6 नग जो हमारे टॉप बार के, पहले 20 के है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे 1 2 3 4 5 6 बार हो गए 20 के, जो हमारे किसके डेवलपमेंट लेंथ के साथ हैं, वहां से लेके थ्रू आउट जो हमारा बीम है उसमें हमने प्रोवाइड किया। अभी हम आते हैं, आपको मैं डेवलपमेंट लेंथ फिर दिखा देता हूँ। ये गया हमारा, ये गया वो वहां से यहाँ नीचे, और ये हो गया हमारा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहां बीम और कॉलम जुड़ता है वहां ऐसे सरिया आपको देखने को मिलेंगे, वो आ गए जंक्शन। ठीक है, इसकी मैं, ये तो अभी स्टार्टअप है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें। चेकिंग क्या करनी है, पैसे कैसे हमें प्राइमरी बीम प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी बीम, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे 6 20 के हो गए, कि उनसे हमारे हो गए मेन बार हो गए। 1 मिनट फोकस करने देना। 6 20 के मेन बार हो गए, अब 6 25 के हमारे एक्स्ट्रा बार होंगे। और एक्स्ट्रा बार कहाँ तक आएंगे हमारे, जैसे उन्होंने दिखाया था, कितने आएंगे, सपोर्ट से जो हमारा कॉलम है वहां से हमारा 4 मीटर तक। तो ये आ गया हमारा, ये देखो, ये आ गया एक्स्ट्रा बार, यहाँ नीचे में हमने प्रोवाइड किया। ये डेवलपमेंट लेंथ आई वहां से, ये हमारी जहां तक शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी ना, वो आर्किटेक्ट ने निकाली होगी। ये गया, ये गया, ये गया। 4 मीटर कहाँ होता है, वो सामने दिख रहा है आपको, वहां हमारा ये बार खत्म हो जाता है, मतलब 4 मीटर पूरा है। और नीचे प्रोवाइड किया 1 2 3 4 5 6 हमने ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब टोटल ऊपर हमारे कितने सरिये हो गए, 6 20 के मेन बार, 6 एक्स्ट्रा 25 के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा किसका, टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा मेन बार सब आ गया, क्लियर हो गया इसमें। अभी हम बढ़ते हैं हमारी स्टीरअप की तरफ। तो स्टीरअप क्या कहते हैं हमारा, स्टीरअप हमें, स्टीरअप है क्या दिखा देता हूँ। स्टीरअप जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। 6 लाख की स्टीरअप था, एक आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लाख स्टीरअप हो गया। ये आगे उसकी हुक,
ये हुक, और हुक आपको कितनी प्रोवाइड करनी है 10D के हिसाब से, मतलब 10x10, अगर 10 mm का डाया यूज कर रहे हैं तो 100 mm की हुक होनी चाहिए इसकी। ये जो आपको चेक करनी है ये 100 mm होनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं क्या बोलते हैं ड्राइंग, बोलता है 8 डाया का रिंग आपको प्रोवाइड करना है। एक मिनट फोकस कर देना, सॉरी, 8 mm का डाया प्रोवाइड करना है, और यहाँ 90 का सेंटर आपको प्रोवाइड करना है, और नहीं सॉरी हाँ 90 का सेंटर प्रोवाइड करना है, और 24 नग और 6 लैग रिंग होना चाहिए। ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये उसने दिखाया हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आगे आपको जो एरिया होगा वहाँ 8 का 135 के सेंटर से 16 नग आएगा, और उसका क्या 6 लैग रिंग आपका होगा। और देखो अभी हम ये स्पेसिंग चेक करेंगे। ये हो गई हमारी 135 की, एक मिनट, ये हो गई 90 mm की स्पेसिंग, ये 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm ऐसे ऐसे प्रोवाइड करने हैं। कितने उसने लिखा हुआ है आपको 24 नग आएंगे 90 के सेंटर से। फिर उसके बाद 24 के बाद क्या हो जाएगा 135 का सेंटर आएगा, वहां कितने 16 नग आएंगे। तो ऐसे ऐसे हम थ्रू आउट प्रोवाइड कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये देखो पूरे में स्टीरियो हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और नीचे आगे कवर ब्लॉक भी पता चल गया कि आज सुबह फोटो भी डाला था कि कवर ब्लॉक क्या होता है, तो इसको हम कंक्रीट को बचाने के लिए, ये बेसिक था आज। फिर सेंटर लाइन हो गई, फिर आती है हमारी फुटिंग का कल स्टील चेकिंग हमने कर लिया। फिर हमें करना होता है कॉलम खड़ा, लेकिन सेंटर लाइन पे कॉलम है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, कॉलम जो आपका प्रॉपर वर्टिकल है कि है नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, उसका प्लम कैसे करेंगे, और भी उसमें देखेंगे कि प्रॉपर कवर ब्लॉक आ रहा है नहीं आ रहा है। वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, कैसे हम उसका अलाइनमेंट करते हैं जो कॉलम मारा रहता है। पहले मैं बता दूं, अगर हम अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे होगा क्या, क्योंकि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर उसके खड़ा होने वाला है, जहां उसके ऊपर बीम आने वाला है, जो भी लोड उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वो अलाइनमेंट में सीधा नहीं होगा तो उसके फेलियर के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेरेटिव अगर आपने सरिया कम प्रोवाइड किया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा कब दिक्कत हो जाती है अगर कॉलम आपका वर्टिकल सीधा नहीं है, ठीक है। तो अभी वही मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रोसेस रहता है। हमें पहले तो उसका कवर चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार कंक्रीट हो जाता है अगर उसमें कवर नहीं है तो फिर जोगल मारना पड़ता है, मतलब सरिये को बेंड करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल ख़राब तरीका है, मतलब उसमें कॉलम फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अभी हम सीखते हैं सबसे पहले क्या कि कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं और कॉलम को वर्टिकल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये सामने जैसे आप प्रोसेस देख रहे हो, सेंटर लाइन नीचे जो है वो सेंटर लाइन हमें डोरी की हेल्प से ऊपर लानी है, और डोरी को चेक करना है किसकी, प्लम बॉल की हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो ऊपर डोरी हमने बांधी हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं। जब एक बार हमारा देखो, हमें बता देता हूँ, ये नीचे हमारी सेंटर लाइन है जो हमने कल वीडियो देखी थी उसमें मैंने सेंटर लाइन का आपको बताया था। ये सेंटर लाइन हमने चेक कर ली, ऊपर हम डोरी की हेल्प से उसका प्लम देख लेंगे कि वो डोरी पूरी प्रॉपर है कि नहीं। जब एक बार ये हो जाता है उसके बाद हमें आइडिया लग जाता है डोरी हमारी कायम हो गई, मतलब कंक्रीट के फेस पे हमने डोरी कर ली। उसके बाद हम कवर चेक करते हैं जो हमारा स्टील है उसमें प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं। देखो अभी ये डोरी जो है इसमें हमें आइडिया लग गया है कि यहाँ से हमें 50 mm कवर मिल रहा है दोनों तरफ से, देखो वहाँ सामने भी और इस तरफ भी हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है। इसकी हेल्प से हम डोरी की हेल्प से, मतलब मेन क्या था हमारा सेंटर लाइन की कल वीडियो आई थी वो भी देख लो। सेंटर लाइन लग गई, उसकी हेल्प से हम डोरी, ये सामने जो डोरी है ये दोनों तरफ हम डोरी बांध लेंगे काट कोने में, और हम कवर चेक कर लेंगे कि हमें प्रॉपर कवर नहीं मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद हमें करना होता है इसका प्लम, जो हमारा कॉलम होता है उसका हमें प्लम चेक करना पड़ता है कि वो वर्टिकल है कि नहीं है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको प्लम करना सिखा देता हूँ। देखो हमें कॉलम का प्लम करना होता है, जो उसके लिए जो प्लम बॉल हम जिसे साउल बोलते हैं, वो जो कॉलम का स्टील होता है टॉप से नीचे तक आपको प्लम लटकाना है, और उसमें देखना है कि प्रॉपर गैप है कि जितना 5 mm, अगर जो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो 5 से 10 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको जिस तरफ साउल बोलता है कि कॉलम को उस तरफ करना है उसको प्रॉपर सपोर्ट लगा देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम को आगे इस तरफ कॉलम आने को मांग रहा है, तो इसको हम खींच के प्रॉपर सपोर्ट यहाँ लगा देंगे और हमारा कॉलम एकदम वर्टिकल हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें फैब्रिकेशन वर्क होने वाला है। फैब्रिकेशन वर्क के लिए क्या होगा, इसमें इन सब बोल्ट आएंगे जो एंकर बोल्ट होता है, तो वो अगर प्रॉपर से बीच में वर्टिकल कॉलम नहीं होगा तो बोल्ट भी जो होंगे वो प्रॉपर नहीं लगेंगे, और जो ऊपर स्ट्रक्चर बैठेगा, जो बीम आते हैं, आई सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, बॉक्स सेक्शन हो गया, इस पर वीडियो आएगी क्या क्या होता है फैब्रिकेशन में, तो वो प्रॉपर से नहीं होंगे। जब एक बार ये हो जाता है, साउल हो जाता है, उसके बाद एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब कंक्रीटिंग हो रही है तो आपको चेक करना है कि जो कॉलम है वो प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। ये चीज़ भी आपको चेक करनी है साथ साथ में। जब कंक्रीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर कुछ हो नहीं पाएगा और डायरेक्ट कॉलम तोड़ने को आपको आएगा, जहाँ जोगल करने को आएगा।
और यही चीज़ें अभी हमारा आपको कॉलम का पता चल गया कि कैसे उसको हम वर्टिकल रखते हैं, कैसे हम देखते हैं कि प्रॉपर कवर है साइड पे नहीं, वो साइड पे कवर कैसे देखते हैं डोरी से, और वर्टिकल कैसे देखते हैं प्लम बॉब से। उसके बाद कंक्रीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है शाम को जो वीडियो आएगी वो होगी कंक्रीटिंग की चेकलिस्ट, कि कंक्रीटिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कितना वाइब्रेटर मारना है, क्या क्या एक्सेप्टेबल होता है, कंक्रीट वगैरह सब चीज़ें उस पर पता चलेंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है, बेल आइकन दबा लेना है। अभी प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है पूरी बिल्डिंग से, नीचे से हमने स्टार्ट किया था, एक्सकवेशन लेआउट से स्टार्ट किया है, एंड तक हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।